रिच डैड की बिगड़ी हुई औलाद। नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अपने अंदर खींच लेगी। ये कहानी है अमीरी की चकाचौंध में डूबे एक युवक की, जिसकी जिंदगी एक भंवर में फंस गई। आज की यह कहानी है रिच डैड की बिगड़ी हुई औलाद। मुंबई शहर की चमचमाती लाइट्स के बीच एक गगनचुंबी इमारत थी जिसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी। ये थी सिंघानिया टावर्स, जहां से विकास सिंघानिया का साम्राज्य फैला हुआ था। इसी इमारत के टॉप फ्लोर पर उनका बेटा रोहित सिंघानिया अपने पेंट हाउस में शैंपेन के साथ अपना 25वां जन्मदिन मना रहा था। और लाओ एक बोतल, रोहित ने अपने नौकर को आदेश दिया, और हाँ, वह वाली जो मैंने फ्रांस से मंगवाई थी। रोहित के चारों ओर उसके तथाकथित दोस्त थे जो उसकी अमीरी के सहारे जीते थे। उसके पेंट हाउस की बालकनी से पूरा मुंबई शहर दिखाई देता था, जैसे ये सब उसके पैरों तले था। तुम्हारा बाप कितना लकी है यार, संजय ने कहा, जो रोहित का बचपन का दोस्त था। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी पावर। रोहित ने अपना गिलास भरते हुए मुस्कुराया। लकी? उसे मेरी वजह से लकी होना चाहिए। मेरे बिना ये साम्राज्य किस काम का? मैं ही तो हूं जो इस परिवार को आगे ले जाऊंगा। सभी हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में कुछ खोखलापन था। वे सब जानते थे कि रोहित का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। रोहित सिंघानिया, विकास सिंघानिया का इकलौता बेटा, जिसे जन्म से ही चांदी के चम्मच के साथ पाला गया था। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई, लंदन में छुट्टियां, न्यूयॉर्क में शॉपिंग, उसकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी थी। लेकिन इस शान और शौकत के पीछे छिपी थी एक अंधेरी सच्चाई जिससे रोहित अनजान था। उसी रात, जब पार्टी खत्म हुई और सब चले गए, रोहित अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। उसका फोन बजा। हाँ पापा, उसने बिना किसी भावना के जवाब दिया। जन्मदिन मुबारक बेटा, विकास की आवाज़ फ़ोन से आई। मुझे माफ़ करना, मैं आ नहीं पाया। बिजनेस मीटिंग थी। हाँ हाँ, जैसे हमेशा होती है, रोहित ने तंज कसा। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। कल मिलते हैं ऑफिस में, कुछ जरूरी बात करनी है, विकास ने कहा। ऑफिस? रोहित ने हंसते हुए कहा, आप जानते हैं मैं वहां नहीं आता। इस बार आना पड़ेगा, विकास की आवाज़ में गंभीरता थी। ये तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। फोन कट गया और रोहित सोच में पड़ गया। उसके पिता कभी उसे ऑफिस नहीं बुलाते थे। वे जानते थे कि रोहित को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर आज ऐसा क्या हुआ? अगली सुबह, रोहित अपनी महंगी कार में बैठकर सिंघानिया टावर्स के बिजनेस फ्लो की ओर चला। वह आधा घंटा लेट था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब वह पहुंचा, तो देखा कि उसके पिता के कैबिन में कई लोग बैठे थे। आओ रोहित, विकास ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारा ही इंतजार था। रोहित ने अंदर आकर देखा कि वहां कंपनी के सभी बड़े डायरेक्टर्स मौजूद थे। उसने अपने पिता के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या चल रहा है ये सब? रोहित, विकास ने गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कंपनी के काम में दिलचस्पी लो। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो और मुझे लगता है अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालो। रोहित हंस पड़ा। पापा, आप जानते हैं मैं ये सब नहीं करता। मेरा अपना जीवन है। जीवन? विकास ने कड़क आवाज में कहा, रात दिन पार्टियां करना और मेरे पैसे उड़ाना, यही है तुम्हारा जीवन? बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी विकास सिंघानिया को इतना गुस्से में नहीं देखा था। मैंने फैसला किया है, विकास ने जारी रखा, अगर तुम एक महीने के अंदर कंपनी के काम में दिलचस्पी नहीं दिखाते तो मैं अपनी वसीयत बदल दूंगा। तुम्हें सिर्फ एक छोटा हिस्सा मिलेगा, बाकी सब चैरिटी में जाएगा। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने गुस्से से कहा। मैं कर सकता हूं, विकास ने शांति से जवाब दिया, और मैं करूंगा भी। रोहित बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसका अहंकार चोट खा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता उसे इस तरह से धमकी देगा। उसी शाम, रोहित अपने पेंट हाउस में अकेला बैठा था। उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। हेलो, उसने जवाब दिया। रोहित सिंघानिया। एक अजनबी आवाज आई। हाँ, कौन बोल रहा है? मेरा नाम अब महत्वपूर्ण नहीं है, आवाज ने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें धमकी दी है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रोहित सावधान हो गया। कौन हो तुम? और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तुम्हारे पिता के बिजनेस से जुड़ा हूं, आवाज ने जवाब दिया, और मैं कुछ ऐसी बातें जानता हूं जो तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि किसी को पता चले। रोहित की दिलचस्पी बढ़ गई। कैसी बातें? अगर तुम कल रात 10 बजे सी लिंक रोड पर मिलो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अकेले आना। फोन कट गया और रोहित सोच में पड़ गया। क्या ये कोई ट्रैप था?
या फिर वाकई उसके पिता के बारे में कुछ ऐसा था जो वह नहीं जानता था। अगले दिन रात के 10 बजे रोहित अपनी कार से सी लिंक रोड पहुंचा। वहां एक काली कार खड़ी थी। रोहित ने अपनी कार पार्क की और उस काली कार की तरफ बढ़ा। कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। रोहित सिंघानिया, उसने पूछा। हाँ, रोहित ने जवाब दिया। तुम कौन हो? मेरा नाम राकेश है, आदमी ने कहा। मैं तुम्हारे पिता की कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रोहित ने पूछा। राकेश ने एक फाइल निकाली। ये देखो। रोहित ने फाइल खोली और उसमें कुछ दस्तावेज देखे। उसकी आंखें फैल गईं। यह क्या है? ये तुम्हारे पिता की कंपनी के छिपे हुए अकाउंट्स हैं, राकेश ने कहा। वे पिछले 10 सालों से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। रोहित को विश्वास नहीं हुआ। ये झूठ है। तुम खुद चेक कर सकते हो, राकेश ने कहा। मैंने इन दस्तावेजों की कॉपी बना ली है। अगर तुम चाहो तो इन्हें मीडिया में लीक कर सकते हो। तुम्हारे पिता का साम्राज्य एक झटके में ढह जाएगा। तुम ये क्यों कर रहे हो? रोहित ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा किया, राकेश ने गुस्से से कहा। उन्होंने मुझे प्रमोशन का वादा किया था, लेकिन फिर अपना वादा तोड़ दिया। अब मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। रोहित सोच में पड़ गया। क्या वह अपने पिता के खिलाफ जाएगा? क्या वह इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करेगा? मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, उसने कहा। ज्यादा समय नहीं है, राकेश ने चेतावनी दी। तुम्हारे पिता को शक है कि मैं कुछ जानता हूँ। वे मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित ने फाइल अपने पास रख ली। मैं कल तक तुम्हें बताऊंगा। वह अपनी कार में बैठकर वापस अपने पेंट हाउस की ओर चला। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या उसके पिता वाकई इतने बड़े अपराधी थे? क्या उनका पूरा साम्राज्य झूठ पर टिका था? अगले दिन रोहित सिंघानिया टावर्स पहुंचा। इस बार वह समय पर था। उसने सीधे अपने पिता के केबिन की ओर रुख किया। पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, उसने अंदर घुसते ही कहा। विकास, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे, ने ऊपर देखा। हाँ बेटा, बोलो। रोहित ने फाइल उनके सामने फेंक दी। यह क्या है? विकास ने फाइल खोली और दस्तावेज देखे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें ये कहाँ से मिली? इससे क्या फर्क पड़ता है? रोहित ने गुस्से से कहा। ये सच है या नहीं, ये बताओ। विकास ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है। रोहित को झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता, जिन्हें वह एक ईमानदार बिजनेसमैन समझता था, इस तरह के काले धंधों में शामिल होंगे। क्यों? उसने पूछा। आपके पास इतना पैसा है, फिर भी। विकास ने गहरी सांस ली। यह इतना आसान नहीं है रोहित। तुम नहीं समझोगे तो समझाओ मुझे, रोहित ने जोर से कहा। विकास ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर रुख किया। बाहर मुंबई शहर अपनी चमक दमक के साथ फैला हुआ था। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, उन्होंने कहना शुरू किया, तब मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने कड़ी मेहनत की, दिन रात एक किया। लेकिन मैं देखता रहा कि मेरे साथ के लोग, जो मुझसे कम मेहनती थे, मुझसे आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कनेक्शन थे, पॉलिटिकल बैकिंग थी। विकास ने रोहित की ओर देखा। फिर मुझे एक मौका मिला। एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि अगर मैं उनके कुछ पैसे को सफ़ेद करूं, तो वे मुझे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देंगे। मैंने हाँ कह दिया। और फिर? रोहित ने पूछा। फिर यह सिलसिला चलता गया। विकास ने कहा, एक बार इस रास्ते पर चलना शुरू करो तो वापस मुड़ना मुश्किल होता है। मैं फंस गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसके पिता थे, जिन्होंने उसे हर सुख दिया था। दूसरी तरफ ये सच्चाई थी कि वे एक अपराधी थे। मैं राकेश को जानता हूँ, विकास ने अचानक कहा। वह मेरे लिए काम करता है, लेकिन वह ईमानदार नहीं है। उसने तुम्हें सिर्फ आधी सच्चाई बताई है। रोहित चौंक गया। आपको कैसे पता मैं राकेश से मिला? विकास मुस्कुराए। मैं हमेशा से जानता था कि वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, इसलिए मैंने उस पर नजर रखी थी। तो आधी सच्चाई क्या है? रोहित ने पूछा। राकेश ने तुम्हें नहीं बताया कि वह खुद भी इस सब में शामिल है, विकास ने कहा। वह मेरे लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे पैसे हड़प लिए। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। मैं क्या करूं? उसने अपने पिता से पूछा। विकास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तो मैं तुमसे चाहता हूं रोहित। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोहित ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर असहायता देखी। वे हमेशा से एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान थे, लेकिन आज वे कमजोर लग रहे थे। मुझे कुछ दिन सोचने के लिए चाहिए, रोहित ने कहा।
समय बहुत कम है, विकास ने चेतावनी दी। राकेश खतरनाक है। वह किसी भी वक्त यह सब मीडिया में लीक कर सकता है। रोहित वहां से चला गया। उसका दिमाग भ्रम में था। उसे नहीं पता था कि वह क्या करे। उस रात वह अपने पेंटहाउस में अकेला बैठा था। उसने एक गिलास विस्की पी और सोचने लगा। उसका फोन बजा। राकेश का नंबर था। हाँ, उसने जवाब दिया। क्या सोचा तुमने? राकेश ने पूछा। मैं अभी तय नहीं कर पाया, रोहित ने कहा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, राकेश ने कहा। कल तक फैसला करो, वरना मैं ये सब मीडिया में लीक कर दूंगा। फोन कट गया और रोहित सोच में डूब गया। वह क्या करे? अपने पिता का साथ दे या राकेश का? अगले दिन रोहित ने एक फैसला लिया। वह अपने पिता के ऑफिस गया। पापा, मैंने सोच लिया है, उसने कहा। मैं आपका साथ दूंगा। विकास के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। शुक्रिया बेटा। मुझे पता था तुम यही फैसला करोगे। लेकिन मुझे सब कुछ जानना होगा, रोहित ने कहा। कोई छिपाव नहीं। विकास ने हामी भरी। ठीक है, आज शाम हम घर पर मिलते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उस शाम रोहित अपने माता पिता के घर पहुंचा। यह एक विशाल बंगला था जहां वह बड़ा हुआ था। उसकी माँ सुमिता सिंघानिया उसे देखकर खुश हुई। रोहित, तुम आए। कितने दिनों बाद तुम यहाँ आए हो, उन्होंने कहा। रोहित ने अपनी माँ को गले लगाया। हाँ माँ, पापा से कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम्हारे पिता स्टडी में हैं, सुमिता ने कहा। जाओ, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। रोहित अपने पिता के स्टडी की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था। उसने अंदर झांका और देखा कि उसके पिता किसी से फोन पर बात कर रहे थे। हाँ, सब सेट है, विकास कह रहे थे। राकेश को हटाने का इंतजाम कर दिया है। मेरा बेटा भी मान गया है। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं है। रोहित सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके पिता का इरादा राकेश को हटाने का था। क्या इसका मतलब था कि वे उसे मारना चाहते थे? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी माँ वहां खड़ी थी, कॉफी की ट्रे लेकर। रोहित, उन्होंने पूछा। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, उसने झूठ बोला। मैं बस सोच रहा था कि पापा बिजी हैं तो शायद बाद में बात करूं। अरे नहीं, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, सुमिता ने कहा। जाओ अंदर। रोहित ने एक गहरी सांस ली और अंदर गया। विकास ने उसे देखकर मुस्कुराए। आओ बेटा, उन्होंने कहा। बैठो। रोहित सावधानी से उनके सामने बैठ गया। सुमिता ने कॉफी रखी और चली गईं। तो विकास ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा। तुम्हें क्या जानना है? रोहित ने सीधे पूछा। आप राकेश को मारना चाहते हैं? विकास के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, जैसे उन्हें पता था कि रोहित ने उनकी बात सुन ली है। बिजनेस में कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, उन्होंने शांति से कहा। राकेश एक खतरा है। उसे हटाना जरूरी है। ये गलत है, रोहित ने कहा। गलत? विकास ने हंसते हुए कहा। तुम अभी तक दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हो रोहित। इस जंगल में जीने के लिए शिकारी बनना पड़ता है, वरना तुम खुद शिकार बन जाओगे। लेकिन किसी की जान लेना, रोहित ने शुरू किया। जब से तुम पैदा हुए हो, विकास ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैंने तुम्हें हर सुख दिया है। तुम आराम से रहो, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। और अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। रोहित चुप रह गया। उसके पिता की बातें उसके दिल पर चोट कर गईं। वह जानता था कि उसने कभी अपने पिता के साम्राज्य की परवाह नहीं की थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इसका मतलब किसी की जान लेना होगा। पापा, उसने आखिरकार कहा, मैं आपकी कंपनी संभालने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस तरह नहीं चलाऊंगा। अगर हम राकेश से निपटना चाहते हैं तो कोई और तरीका होगा। विकास ने अपने बेटे को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। तुम अभी बच्चे हो रोहित, दुनिया को नहीं समझते, लेकिन ठीक है, तुम्हारा तरीका क्या है? रोहित ने सोचा। हम उसे पैसे देकर चुप करा सकते हैं। विकास हंस पड़े। तुम्हें लगता है मैंने ये कोशिश नहीं की? उसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। वह बदला लेना चाहता है। क्यों? रोहित ने पूछा। आपने उसके साथ क्या किया है? विकास की आंखें सनकरी हो गईं। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह हमारे लिए खतरा है और उसे हटाना होगा। रोहित उठ खड़ा हुआ। मैं इसमें शामिल नहीं होगा। तुम शामिल हो चुके हो, विकास ने अपनी आवाज में धमकी भरते हुए कहा। तुम्हारे पास वह फाइल है। अगर यह बाहर आ गई तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। रोहित हैरान रह गया। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं बेटा, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। तुम मेरा खून हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है, एक बार इसमें आ गए तो वापस नहीं जा सकते। रोहित वहां से चला गया। उसका दिमाग भ्रमित था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पिता इतने खतरनाक इंसान हो सकते हैं। वह अपनी कार में बैठकर अपने पेंट हाउस की ओर निकल गया। रास्ते में उसने राकेश को फ़ोन किया। नंबर बंद था। उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार वही आवाज़ आती, आपका कॉल नहीं लग पा रहा है। क्या उसके पिता ने पहले ही राकेश को खत्म कर दिया था? ये सोचकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। जब वह अपने पेंट हाउस पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा खुला था। वह सावधानी से अंदर गया। लाइट जली हुई थी लेकिन कोई नहीं था। कौन है? उसने आवाज़ दी। तभी उसे बेडरूम से आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे वहां गया और दरवाज़ा खोला। वहां एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ रोहित की तरफ थी। उसने सुंदर साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल लंबे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? रोहित ने पूछा। औरत धीरे से मुड़ी और रोहित हैरान रह गया। वह अंजलि थी, उसकी कॉलेज की दोस्त जिसे वह कई सालों से नहीं मिला था। अंजलि, उसने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ? अंजलि मुस्कुराई, हाँ रोहित, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। लेकिन तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता? और अंदर कैसे आए? तुम्हारे सेक्रेटरी ने मुझे बताया, उसने कहा, और तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड मुझे जानता है, इसलिए अंदर आने दिया। रोहित को ये बात अजीब लगी। उसकी सेक्रेटरी किसी को भी उसका एड्रेस नहीं बताती थी और उसका सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत सख्त था। फिर भी अंजलि को देखकर वह खुश था। कॉलेज के दिनों में वे अच्छे दोस्त थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। अंजलि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, तुम्हारी मदद करने के लिए। मेरी मदद? रोहित हैरान था। हाँ, अंजलि ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुसीबत में हो। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। रोहित की हैरानी बढ़ती जा रही थी, तुम्हें कैसे पता मैं मुसीबत में हूँ? अंजलि उठकर खिड़की के पास गई। बाहर मुंबई शहर की रोशनी चमक रही थी। मैं राकेश के साथ काम करती हूँ, उसने धीरे से कहा। रोहित को झटका लगा, क्या तुम राकेश को जानती हो? हाँ, अंजलि ने कहा, वह मेरा भाई है। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सुन रहा है। अंजलि, जिसे वह कॉलेज से जानता था, राकेश की बहन थी। ये कैसे संभव था? तुम्हारा भाई, लेकिन कॉलेज में तुमने कभी उसका जिक्र नहीं किया, रोहित ने कहा। मुझे जरूरत नहीं थी, अंजलि ने कहा, तब हमें पता नहीं था कि तुम्हारे पिता इतने बड़े अपराधी हैं। रोहित गुस्से से उठ खड़ा हुआ, मेरे पिता के बारे में ऐसे बात मत करो। क्यों? अंजलि ने चुनौती दी, क्या मैं झूठ बोल रही हूं? तुम्हें तो अब सच पता चल ही गया है। रोहित चुप हो गया। वह जानता था कि अंजलि सही कह रही थी। तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने पूछा। मैं उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अंजलि की आंखें नम हो गईं, वह गायब है। कल रात से उसका कोई पता नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हारे पिता ने उसे कुछ कर दिया है। रोहित को याद आया कि उसके पिता ने फ़ोन पर क्या कहा था। क्या वे वाकई राकेश को खत्म कर चुके थे? मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता ने कुछ किया होगा, रोहित ने कहा, हालांकि उसके मन में शक था। तुम अपने पिता को नहीं जानते रोहित, अंजलि ने कहा, वे जिस हद तक जा सकते हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। रोहित ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसकी दुनिया उलट-पुलट हो गई थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने पूछा। अंजलि उसके पास आए और उसके हाथ पकड़ लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो अपने भाई को ढूंढने में। अगर वह जिंदा है तो हमें उसे बचाना होगा। रोहित ने अपने हाथ छुड़ा लिए, मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम्हें चुनना होगा रोहित, अंजलि ने कहा, या तो तुम अपने पिता का साथ दो, जिसका मतलब है कि तुम भी एक अपराधी बन जाओगे, या फिर तुम सही काम करो और हमारी मदद करो। रोहित सोच में पड़ गया। वह क्या करे, अपने पिता का साथ दे या अंजलि और राकेश की मदद करे? मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, उसने कहा। ज्यादा समय नहीं है, अंजलि ने चेतावनी दी, अगर मेरा भाई वाकई तुम्हारे पिता के कब्जे में है तो हर मिनट कीमती है। रोहित जानता था कि अंजलि सही कह रही थी। अगर राकेश सच में खतरे में था तो उसे जल्दी कुछ करना होगा। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें एक प्लान बनाना होगा। अंजलि मुस्कुराई, मेरे पास एक प्लान है। वह अपने बैग में से एक लैपटॉप निकाली और खोला। उसने रोहित को एक वीडियो दिखाया। उसमें राकेश दिख रहा था, एक अंधेरे कमरे में बंद। ये कहाँ से मिला? रोहित ने हैरानी से पूछा। राकेश ने यह वीडियो कल रात भेजा था, जब से वह गायब है। इसमें वह सिंघानिया टावर्स के बेसमेंट में बंद है। रोहित हैरान था, लेकिन वहां तो सिर्फ पार्किंग है। नहीं, अंजलि ने कहा, वहां एक गुप्त कमरा है जहां तुम्हारे पिता अपने गंदे काम करते हैं। राकेश ने मुझे बताया था। रोहित को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था।
क्या उसके पिता वाकई इतने खतरनाक थे? अगर यह सच है, उसने कहा, तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अंजलि हंस पड़ी। पुलिस? तुम्हारे पिता की पुलिस पर भी पकड़ है। वे कुछ नहीं करेंगे। रोहित समझ गया कि अंजलि सही कह रही थी। अगर उसके पिता इतने सालों से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, तो उनके पास जरूर पुलिस में भी कनेक्शन होंगे। तो हम क्या करें? उसने पूछा। हमें खुद वहां जाना होगा, अंजलि ने कहा, आज रात। रोहित डर गया, लेकिन वहां सिक्योरिटी होगी। तुम सिंघानिया हो, अंजलि ने याद दिलाया, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। रोहित ने गहरी सांस ली। अंजलि सही थी, वह बिना किसी रुकावट के सिंघानिया टावर्स के किसी भी हिस्से में जा सकता था। ठीक है, उसने कहा, हम आज रात चलेंगे। रात के 2 बजे रोहित और अंजलि सिंघानिया टावर्स पहुंचे। जैसा अंजलि ने कहा था, रोहित को देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने बिना किसी सवाल के उन्हें अंदर जाने दिया। हम बेसमेंट में जा रहे हैं, रोहित ने गार्ड से कहा। लेकिन सर, वहां तो सिर्फ पार्किंग है, गार्ड ने कहा। मुझे पता है, रोहित ने कहा, मुझे वहां कुछ चेक करना है। गार्ड ने सिर हिलाकर हामी भरी। रोहित और अंजलि लिफ्ट से बेसमेंट में पहुंचे। वहां कुछ कारें पार्क थीं, लेकिन कोई आदमी नहीं था। अब? रोहित ने पूछा। अंजलि ने बेसमेंट की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। राकेश ने कहा था कि यहाँ एक छिपा हुआ दरवाजा है। वे दोनों दीवारों को टटोलने लगे। अचानक अंजलि ने एक जगह पर दबाव डाला और दीवार का एक हिस्सा खुल गया। मिल गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों उस गुप्त दरवाजे से अंदर गए। वहां एक लंबा गलियारा था जिसमें मंद रोशनी थी। यह क्या जगह है? रोहित ने हैरानी से पूछा। शायद यही वह जगह है जहां तुम्हारे पिता अपने गंदे काम करते हैं, अंजलि ने कहा। वे दोनों गलियारे के अंत तक पहुंचे। वहां एक और दरवाजा था। रोहित ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था। वहां कई कंप्यूटर थे और दीवारों पर स्क्रीन लगी थीं। स्क्रीन पर विभिन्न जगहों के लाइव फीड दिख रहे थे। ये तो कंट्रोल रूम जैसा लग रहा है, रोहित ने कहा। अंजलि ने कंप्यूटर को देखना शुरू किया। यहाँ से तुम्हारे पिता पूरे मुंबई पर नजर रखते हैं। देखो, यहाँ पुलिस स्टेशन का भी फीड है। रोहित हैरान रह गया, उसके पिता की पहुंच इतनी दूर तक थी। राकेश, अंजलि अचानक चिल्लाई। उसने एक स्क्रीन की ओर इशारा किया जहां राकेश बंधा हुआ दिख रहा था। वह यहीं कहीं है, रोहित ने कहा, हमें उसे खोजना होगा। वे दोनों कंट्रोल रूम से बाहर निकले और दूसरे गलियारे में गए। वहां कई दरवाजे थे। उन्होंने एक एक करके सभी दरवाजे खोलकर देखे। आखिरकार उन्हें राकेश मिल गया। वह एक कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। राकेश, अंजलि उसकी ओर दौड़ी। तुम ठीक हो? राकेश ने आंखें खोली। अंजलि, तुम यहाँ? और रोहित? रोहित ने उसे खोलना शुरू किया। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। नहीं, राकेश ने कहा, यह एक ट्रैप है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की लाइट और तेज हो गई। दरवाजे पर खड़े थे विकास सिंघानिया और उनके साथ थे कई गुंडे। मैंने सोचा था कि तुम समझदार हो रोहित, विकास ने कहा, लेकिन तुमने मुझे निराश किया। रोहित अपने पिता को देखकर हैरान रह गया। पापा, आप यहाँ? हाँ बेटा, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रोहित ने अंजलि की ओर देखा, जो अभी भी राकेश के पास खड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना रोहित, अंजलि ने कहा, मुझे मजबूर किया गया था। रोहित समझ नहीं पा रहा था, किसने मजबूर किया? मैंने, विकास ने कहा, मुझे पता था कि राकेश तुम्हारे संपर्क में आएगा। इसलिए मैंने अंजलि को तुम तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे ये देखना था कि तुम्हारी वफादारी किसके साथ है। रोहित को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में मुक्का मारा हो। उसके अपने पिता ने उसे धोखा दिया था। उसने अंजलि की ओर देखा, और तुम मेरी दोस्त थीं। अंजलि ने अपनी नजरें झुका लीं। मुझे माफ कर दो रोहित। मुझे राकेश को बचाना था। विकास ने इशारा किया और उनके आदमियों ने रोहित को पकड़ लिया। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं रोहित, उन्होंने कहा, या तो मेरे साथ आओ और मेरा साम्राज्य संभालो, या फिर राकेश के साथ मरो। पापा, यह पागलपन है, रोहित ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, विकास ने कहा, और मैं करूँगा भी। तुम मेरा बेटा हो, लेकिन मेरा साम्राज्य इससे भी बड़ा है। रोहित चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके सामने एक बड़ा फैसला था। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, उसने आखिरकार कहा, लेकिन राकेश और अंजलि को जाने दो। विकास ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। तुम अभी भी नहीं समझे रोहित। राकेश जानता है बहुत कुछ। वह खतरनाक है, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता।
और अंजलि? रोहित ने पूछा। वह तो सिर्फ एक मोहरा थी, विकास ने कहा। वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसे जाने दिया जा सकता है। अंजलि ने अपने भाई को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, विकास ने कहा। तभी अचानक राकेश ने अपनी बंधी हुई रस्सियां तोड़ दी और उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक छोटी पिस्तौल थी। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ विकास, उसने कहा, पिस्तौल तानते हुए। विकास हंस पड़े। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकोगे राकेश। मेरे आदमी चारों ओर हैं। शायद, राकेश ने कहा, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। रोहित बीच में आ गया। रुको। कोई किसी को नहीं मारेगा। हम इसका कोई और हल निकाल सकते हैं। विकास ने अपने बेटे को देखा। अब बहुत देर हो चुकी है रोहित। इसका कोई हल नहीं है। अचानक कमरे में सायरन की आवाज आने लगी। सभी चौंक गए। यह क्या हो रहा है? विकास ने अपने एक आदमी से पूछा। सर, लगता है सिक्योरिटी अलार्म बज गया है, उसने जवाब दिया। विकास राकेश की ओर मुड़े। तुमने क्या किया? राकेश मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे सिस्टम में एक वायरस डाल दिया था। अगर मैं 24 घंटे के अंदर अपने कंप्यूटर से लॉगिन नहीं करता तो ये सारी जानकारी पुलिस और मीडिया को भेज देगा। विकास का चेहरा लाल हो गया। तुम? इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, कमरे के बाहर से आवाजें आने लगीं। पुलिस, दरवाजा खोलो। विकास ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्हें रोको। हम पीछे के रास्ते से निकलेंगे। उन्होंने रोहित को पकड़ा। चलो बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रोहित ने अपने हाथ छुड़ा लिए। नहीं पापा, बहुत हो गया, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। विकास हैरान रह गए। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे बेटे हो। हाँ, रोहित ने कहा, मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन मैं आपके अपराधों में साथ नहीं दूंगा। इससे पहले कि विकास कुछ कह पाते, पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आई। कोई हिले नहीं, एक पुलिस अधिकारी ने चिल्लाते हुए कहा। कमरे में एक सन्नाटा छा गया था। हर कोई अपने अपने स्थान पर जड़ होकर खड़ा था। विकास की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़ी साजिश के राज को छुपा रहा हो। तुम लोग सोचते हो कि ये सब इतना आसान है, विकास ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा। पर मैं तुम्हें बता दूं, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। रोहित की सांस अटकी। वह जानता था कि उसके पिता ने जो बनाया था, उसकी गहराई उससे कहीं ज्यादा थी, जितना उसने कभी सोचा था। ये सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है बेटा। क्या तुम उस परीक्षा के लिए तैयार हो? विकास ने सवाल किया। रोहित ने कड़वे सच को स्वीकार करते हुए जवाब दिया। हाँ, अब मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। पुलिस अधिकारी ने फिर आदेश दिया। सभी तैयार हो जाओ। आज की रात में बहुत कुछ उजागर होगा। कमरे की खिड़की से बाहर निकलते हुए विकास ने एक आखिरी बार शहर की रोशनी को निहारा और मुस्कुराते हुए कहा, अमीरी की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है।